इब्राहिम रिफ्लेक्शन या इको ऑफ साउंड। अब किसी भी चीज़ का या किसी भी लाइट की वजह से किसी भी जो अक्स होता है उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब साउंड का रिफ्लेक्शन क्या होता है कि साउंड आ रही है और उसी एंगल से या किसी और एंगल से, बल्कि रिफ्लेक्शन में ये होता है कि जिस एंगल से कोई चीज़ आ रही है उसी एंगल से वापस पलट रही है, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो साउंड का जो सोर्स होता है वहाँ से कोई भी मतलब कि रेज़ आ रही हैं साउंड की, वो उसी एंगल से दोबारा वापस पलट रही है, तो उसकी वजह से जो है वो हम कहते हैं कि इको पैदा हो गई है, यानी कि रिफ्लेक्शन। अब किसी भी जो चीज़ का लाइट की वजह से इमेज जो बनता है वो रिफ्लेक्शन होता है। अब साउंड का रिफ्लेक्शन तो इको ही होगा ना, उसके कोई मतलब हमें कोई इमेज तो नज़र नहीं आएगा। तो साउंड का रिफ्लेक्शन क्या होता है, इको होता है। तो रिफ्लेक्शन के पता चल गया कि जिस चीज़ से कोई भी चीज़ जो है एंटर हो रही है सोर्स से, जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से वापस पलट रही है, तो उसको कहते हैं इको। When we clap or shout near a reflecting surface such as a tall building or a mountain, we hear the same sound again a little later. What caused this? इसकी वजह क्या है? This sound which we hear is called an echo and is result of reflection of sound from the surface. अब रिफ्लेक्शन के लिए एक और चीज़ यहाँ पे बताई हुई है, एक और शर्त रख दी गई है कि यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम जो है वो किसी खुली जगह पे जाकर, तो वहाँ पे कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही नहीं है, तो खुली जगह पे जाके हम कोई मतलब कि क्लैप करेंगे तो हमें कोई भी जो है वो पलट के कोई भी चीज़ नहीं आएगी। लेकिन अगर वहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, यानी कि थोड़ा सा मतलब कि रेज़ जाए उसकी साउंड की और वहाँ से किसी भी सरफेस से टकरा कर तो वापस पलट आए, तो फिर ही इको बनेगी। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस होनी चाहिए सच एज अ टॉल बिल्डिंग, एक बड़ी सारी बिल्डिंग होनी चाहिए, दीवार होनी चाहिए या कोई चीज़ पड़ी होनी चाहिए, वहाँ पे एक माउंटेन पहाड़ होना चाहिए, ताकि वहाँ से चीज़ वो साउंड रेज जो है वो जाएँ और वापस पलट कर भी आएँ। व्हेन साउंड इज़ इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम, जब आवाज़ जो होती इज़ इंसिडेंट आ रही होती है ऑन द सरफेस किसी सतह पर ऑफ अ मीडियम, कोई भी मीडियम हो, वहाँ पे हवा हो सकती है, पहाड़ हो सकता है, मीडियम किसी भी कोई भी चीज़, इट बाउंसिस बैक, ये वापस पलटती है इनटू द फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम में। यानी कि जिस चीज़ यहाँ से आवाज़ मतलब कि अगर हम बोल रहे हैं तो हमारा जिस्म जो है वो एक मीडियम है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हवा से गुजरी है और आगे जो मीडियम पड़ा हुआ है उससे टकराई है और वापस पलट कर फिर उसी मीडियम में आ गई, यानी कि हवा में आ गई है। तो इस फिनोमिना को कहते हैं इको और रिफ्लेक्टिंग ऑफ साउंड। The sensation of sound persists in our brain for about 0.1 second. Prior to a clear echo, the time interval between our sound and the reflected sound must be at least 0.1 second. अब उसी टाइम रिफ्लेक्शन जो नहीं होती, कम से कम हमारे जो ब्रेन होता है उसको जो है वो जज़ब करने के लिए, या कह सकते हैं कि उस तक उसको समझने के लिए कम से कम जो मिनिमम टाइम होता है वो होता है 0.1 सेकेंड, यानी कि सेकंड का भी जो है बहुत थोड़ा सा हिस्सा जो होता है उसमें ही वो हमारा दिमाग जो होता है उसको समझ लेता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंटरवल चाहिए, ठीक है। एट लीस्ट 0.1 सेकेंड। इफ़ वी कंसीडर स्पीड ऑफ साउंड टू बी 340 मीटर पर सेकेंड एट अ नॉर्मल टेम्परेचर इन एयर, अगर हम कंसीडर करते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पर एयर में जो है वो आवाज़ की जो स्पीड होती है वो 340 पर मीटर स्क्वायर है, और ये मीटर पर सेकंड जो है, स्क्वायर नहीं सॉरी, मीटर पर सेकंड जो है वो इसका जो है वो यूनिट है स्पीड का, और उसका स्पीड ऑफ साउंड का। वी विल हेयर द इको आफ्टर 0.1 सेकेंड, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द जनरेशन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बैक शुड बी एट लीस्ट 340 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 0.1 सेकेंड, तो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास 34 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि अगर हम कंसिडर कर लें कि नॉर्मल टेम्परेचर पर, यहाँ पे एक और बात भी समझने में ये आती है कि टेम्परेचर पर जो है वो एयर का टेम्परेचर जो है उस पर भी डिपेंड करती है कि आवाज़ की जो स्पीड होती है, ठीक है। अगर टेम्परेचर जो है वो एयर का कहीं मतलब कि कम होगा तो इस पर भी डिपेंड करेगा कि आवाज़ की स्पीड जो है वो डिपेंड करेगी।
तो ये फिजिकल कंडीशंस होंगी। दस फॉर हियरिंग डिस्टेंस डिस्टिंक्ट इकोज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 17 मीटर। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि इको को सुनने के लिए कम से कम जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो ऊपर जब हमने कैलकुलेट किया तो 34 मीटर बनाना। अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे उसकी स्पीड वगैरह कर लें और जो है वो हम सेकंड भी कर लें कि इको को समझने के लिए हमें इतने टाइम लगता है, तो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो उसको हमने जब हाफ कर लिया तो इसका मतलब है कि ये 17 मीटर तक होगा। इको सुनने के लिए हमारे पास डिस्टेंस जो होना चाहिए मिनिमम 17 मीटर होना चाहिए, ठीक है, फिर हमें इको सुनाई देगी, अदरवाइज़ नहीं। और ऑब्स्टेकल जो होता है वो रुकावट को कहते हैं फ्रॉम द सोर्स, यानी कि सोर्स ऑफ साउंड। और ऑब्स्टेकल हमारी जो आवाज़ होती है किसी भी चीज़ की, या हम ना भी बोले कोई भी हम सॉन्ग लगा सकते हैं, वहाँ का जो सोर्स है उसका, और ऑब्स्टेकल यानी कि जहाँ से टकरा कर वो वापस आएगी उसका, उन दोनों का आपस में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए मिनिमम 17 मीटर। अगर 17 मीटर होगा तो हम इको सुनने के काबिल हो सकेंगे। इकोस में बी हेयर्ड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। इको जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकती, सुनाई दी जा सकती है ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। अगर बहुत सारी जो है वो रुकावटें होंगी तो हमें बहुत सारी गूंजें भी सुनने को मिल सकती हैं। अगर एक ही ऑब्स्टेकल पड़ा होगा वहाँ पे तो हमें एक गूंज सुनने को मिल सकती है। अगर हमारे पास जो है वो ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स वहाँ पे पड़े होंगे तो हमारे पास ज़्यादा जो है वो इकोस सुनी जा सकती हैं। तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस क्या हैं इको सुनने की? नंबर 1 जो है वो यहाँ पे ऑब्स्टेकल होना चाहिए। नंबर 2 उसका मिनिमम जो है वो डिस्टेंस जो है वो 17 मीटर होना चाहिए। और आई थिंक यही है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए और मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 17 मीटर होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी कंडीशन है इको की। और इको क्या होता है ये भी हमें बता दिया गया है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव इसमें से आ सकती है, इसकी जो डिस्टेंस है वो आ सकता है, ठीक है।